एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न बायोलॉजी। सो आज फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। अ प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस पी प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो शीड एज डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाज क्रॉस्ड विथ अ प्योर ब्रीडिंग। मतलब ये क्या है, डोमिनेंट है, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई है ना। उसका क्रॉस अपन ने कैसे करवाया है, क्रॉस अपन को करवाना है उसका रेसेसिव से होमोजाइगस, मतलब स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके फाइन। एंड उसके बाद क्या करना है, शो दिस क्रॉस अप टू F2 जनरेशन। फिर F2 जनरेशन में भी ऑल्सो स्टेट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन, दोनों का फिनोटिपिक रेशियो भी लिखना है। देन सेकंड क्वेश्चन इसका ये है, स्टेट दैट प्रिंसिपल ऑफ मेंडल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द टाइप ऑफ क्रॉस एंड नॉट फ्रॉम, मतलब ये वाला जो क्रॉस होना चाहिए वो मोनोहाइब्रिड नहीं होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, डाइहाइब्रिड। ओके एक्सपोर्ट इसका। फिर और में ऐसे भी क्वेश्चन आया था, उसका सेम यही था कि एक्सप्लेन मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द एग्जांपल ऑफ राउंड शीट येलो कॉटलीडॉन एंड रिंकल शीट ग्रीन कॉटलीडॉन विद द हेल्प ऑफ चेकरबोर्ड and also explain genotypic ratio and phenotypic ratio in the F2 जनरेशन। तो सेम अपन को यही आंसर लिखना है। ओके तो ठीक है, राइट अबाउट मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद राइट अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करना था। सो इसका आंसर है, इफ वी टेक्स्ट सिंबल y फॉर डोमिनेंट येलो कलर एंड r फॉर डोमिनेंट राउंड शीट। ओके तो सिंबल y फॉर रेसेसिव ग्रीन, y फॉर स्मॉल y फॉर रेसेसिव के लिए रहेगा ग्रीन कलर के लिए, एंड r फॉर रिंकल के लिए रहेगा स्मॉल r। देन द जीनोटिपिक और ट्रू बेडिंग रेशियो प्लांट्स पेरेंट्स वुड बी, पेरेंट मतलब क्या होंगे, पेरेंट वुड राउंड और येलो सीड क्या होंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, और पेरेंट विद रिंकल ग्रीन सीड क्या होंगे, स्मॉल r स्मॉल y, क्योंकि जो कैपिटल R होता है वो राउंड होता है और कैपिटल Y येलो होता है, और कैपिटल स्मॉल r रिंकल्ड होता है और स्मॉल वाई ग्रीन होता है। तो अगर अपन ने ये मैंने क्रॉस करवा चुकी हूँ, ठीक है, ये क्रॉस करेंगे अपन तो अपन को ये F2 जनरेशन में मिलेगा। ओके ठीक है, ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। देन इसका अब देखते हैं F1 जनरेशन के दो सारे प्लांट्स क्या रहेंगे, राउंड और येलो सीड्स रहेंगी। ओके और F2 जनरेशन के जो फिनोटिपिक रेशियो रहेगा वो 9:3:1 रहेगा। ओके देन उसके बाद 9 कौन से रहेंगे, राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल येलो, 1 रिंकल ग्रीन। और ये जो अपन ने प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रिवीजन करा था ना, फटाक से क्विक रिवीजन, उसमें भी शॉर्ट्स में अपलोड है, तो आप शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हो। ओके मैंने बहुत बार करवा चुकी हूँ। देन उसके बाद है जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा, 1:2:2:1:1:2:1:1:1 ठीक है, ये 9 जीनोटाइप्स रहेंगे। ओके ये अपन को जीनोटिपिक रेशियो अपन लर्न भी कर सकते हैं। ओके फाइन। शायद मुझे कंफ्यूजन लग रही है इसका ना, फिनोटिपिक रेशियो ये रहेगा 1:2:1:1:2 ये लग रहा है 1:2:2:4:2:1:1 रहेगा। अगर ये वाला मेरा रेशियो सही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ओके क्योंकि मुझे भी नहीं पता, अपन पढ़ रहे हैं साथ में कर रहे हैं। ओके तो मेरे हिसाब से तो इसका रेशियो 1:2:1:1 पढ़ा था मैंने, है ना। ठीक है अपन ने पढ़ा था ना जब उसमें। ओके देन उसके बाद क्रॉस इन विच द इनहेरिटेंस ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन स्टडीड एट अ टाइम इज कॉल्ड अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसे डाइहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। ओके फिर इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अपन ने पढ़ा था ना, उसमें क्या होता है कि 2 पेयर्स मतलब जो ट्रेट रहेंगे, मतलब अपने जो जीन्स वो 1 पेयर मतलब वो एक ही कैरेक्टर में जाएंगे, एक ही गैमेट में जाएंगे, और दूसरा वाला दूसरे गैमेट में जाएगा। जैसे अपने पास ये क्रोमोसोम में ये ए है और ये बी है, तो ये ए वाला एक गैमेट में जाएगा, ये बी वाला दूसरे गैमेट में जाएगा। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय, ये जो लॉ है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस से ही एक्सप्लेन करा जा सकता है, मोनोहाइब्रिड से नहीं करा जा सकता है। ओके लास्ट क्वेश्चन है अपना ये परीक्षा अध्ययन का, फटाफट कर लेते हैं। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया व्हेन डिसीज फादर एंड नॉर्मल मदर विल प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ओके ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया और जो ब्लीडर डिसीज होती है वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है अपन ने पढ़ा था। ठीक है
है। ह्यूमन मेल्स इसमें सफ़र करते हैं डिसीज से क्योंकि उनके पास एक सिंगल जीन ही होता है, उनके पास क्या होता है XY होता है, उनके पास X सिंगल जीन ही होता है, दैट्स वाई उनको यहाँ पर देख सकते हो, तो वो ये डिसीज से सफ़र करते हैं। और जो फीमेल्स है वो कि नॉर्मली कैरियर होती है, ठीक है। अगर फीमेल्स का दोनों ये अगर ये मेल का एक आया, ठीक है, एक मेल का आया डिसीज़ वाला और अगर फीमेल के पास भी दोनों ने अगर कर लिया गैमेट बना लिया तो उस टाइम इस टाइम फीमेल अफेक्टेड होंगी, पर मोस्टली फीमेल क्या रहती है यहाँ पर देखो कैरियर रहती है। ओके, ठीक है। देन उसके बाद क्या है ऑफ द डिसीज बिकॉज द नॉर्मल एलील इज डोमिनेंट। ओके, क्योंकि उनके पास 2 एक्स होते हैं। दे शो दी सिम्टम्स ऑफ द डिसीज व्हेन बोथ द कॉपीज अफेक्टेड आर प्रेजेंट, ठीक है। अगर उनके पास दोनों कॉपी, यहाँ पर मैंने क्या बोला, ऐसी दोनों कॉपी प्रेजेंटेड हुई तो वो अफेक्टेड होंगी और वो सिम्टम्स बताएंगी। जहाँ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हुई, ओके, सेम कंडीशन हुई ये वाली होमोजाइगस। इन सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अ फादर कैन नॉट ट्रांसमिट द डिसीज टू हिज सन, ठीक है। इसमें क्या होगा, फादर अपने सन में डिसीज, मैंने बहुत बार समझा चुकी हूँ, अगर एक्स लिंक डिसीज हुई तो अगर एक्स लिंक डिसीज है तो मदर से डॉटर में जाएंगी और फादर से सन में जाएंगी। फादर से सॉरी अगर मैंने बहुत बार बोला है, जो एक्स लिंक डिसीज हुई ना वो मम्मी से बेटे में जाएंगी और पापा से बेटी में जाएंगी, मतलब पापा की परी में और मम्मी के लाडले में। तो मतलब फादर से डॉटर में जाएंगी और मदर से सन में जाएंगी। तो ये वाली जो डिसीज है वो सन में नहीं हो सकती। क्यों सन में नहीं हो सकती, अगर सन के पास अगर फीमेल से एक एक्स आएगा और फीमेल से एक एक्स आया और वो फादर को तो वाई देना पड़ेगा ना, तो उसमें XY होगा। तो क्योंकि फादर का ही मतलब अगर बॉय हुआ तो XY होगा, जब भी बॉय होगा। अगर गर्ल है तो वो XX होंगी। तो बॉय से अगर बॉय हुआ तो उसकी मदर से जाएंगी उसको, ठीक है। ये क्योंकि मदर से X अगर गया फिर फादर से Y आएगा तो मदर से जाएंगी। ओके, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटी, क्योंकि वो Y ही देगा। ओके, ठीक है, वो Y फादर अपने सन के लिए Y प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, वही क्रोमोसोम देंगे। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रिस क्रॉस हो रहा है ना, फादर से डॉटर को और मदर से सन को, ठीक है। ये वाला है अफेक्टेड वाला। ऑल दी सन्स विल नॉर्मल, विल ऑल दी डॉटर्स वुड बी कैरियर ऑफ द डिसीज। अगर कैरियर होंगी, अगर ये ऐसा कैरियर होंगी तो सन तो नॉर्मल ही होंगे, क्योंकि अगर ये ऑल सन्स विल बी नॉर्मल, क्योंकि एक एक्स से गया ये वाला, ठीक है, कोई सा भी कैरियर है। तो अगर एक्स गया तो फिर Y जाएगा सिर्फ फादर से, तो वो तो सारे क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, वुड बी कैरियर ऑल दी। अगर कैरियर हुई तो पूरी डॉटर्स, और अगर अफेक्टेड हुई डॉटर्स तो फिर सन भी डिसीज से अफेक्टेड होंगे। ओके, ठीक है। ऑल दी सन्स विल बी नॉर्मल, विल ऑल दी डॉटर्स। और यहाँ पर अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, अगर कुछ गलत बोला हो तो कमेंट में बताएं। देन लास्ट सेकंड मॉलिक्यूलर, पर अपन मॉलिक्यूलर नहीं, अभी इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।